वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। जब भी गुरु पूर्णिमा का पर्व आता है तो बहुत साल पहले उस दिन हमें रोना आता था। फिर गुरु पूजा के दिन गुरुदेव को जब नमन करते तो कभी कभी नमन करते, कभी नाटक करते। जब तक आप सचमुच पूर्ण मुक्त न हो जाएं, तब तक कोई कर्म आपका नाटक नहीं होना चाहिए। ये अपने साथ धोखा है। मैं अभी सुबह से उठकर गुरुदेव के नमन के लिए सोचता था। जैसे किसी से आपकी दुश्मनी हो तो मिलने पर क्या कहोगे सोचते नहीं हो। ये कहूँगा, ये कहूँगा, ये बोलूँगा, ये करूँगा, पहले से आपका मन तैयार होने लगता है। जिससे मित्रता है, मिलेगा तो कैसे प्यार करोगे, पैर छुओगे, गले लगोगे, मुस्कराओगे, कैसे कल्पना मन में साकार होने लगती है। क्योंकि मैंने दूर से पूजा करने की बात कही तो मैं सोचता था कि मैं क्यों नज़दीक से करूं। तो मैंने गुरुदेव की पूजा आज दूर से की और बहुत गहरी आज की है। आने के पहले से दिल बना। फिर सच्चाई कहीं नाटक न लगे इसलिए थोड़ा सच्चाई दबा ली है। सच्चाई दबाई है आज, नाटक नहीं। सच्चाई को कम कर दिया कि कहीं लोगों को लगेगा स्वामी जी नाटक कर रहे। मेरे को तो पहले लगा कि मैं गुरुदेव के चरणों में दंडवत करूं। लगा, मन को रोक लिया। जैसे कभी कभी प्यार दिखाया नहीं जाता, कभी कभी क्रोध दिखाया नहीं जाता। नाटक करते हैं कि हमें क्रोध नहीं है, पर होता है। यदि जिंदगी को झांकोगे तो सच्चाई समझ आएगी। यदि ऐसे ही बुद्धू हो तो समझ नहीं सकोगे। हम अपनी सच्चाइयों पर पर्दा डालते रहते। कई बार हम अपनी अश्रद्धा और नास्तिकता पर पर्दा डाल के कुछ दिखावा करते हैं। फिर मेरे को लगा कि मैं यहां ही क्यों करूं। तो मन ने इनकार नहीं कर पाया। करना तो मुझे इन्हीं के सामने पड़ेगा। क्योंकि इस रूप, इस नाम से ही हमको संपर्क हुआ है उसका जो सब जगह है। एक तरफ मेरे गुरु ये हैं और एक तरफ गुरु से ही पता चला कि मैं सब जगह हूं या परमात्मा सब जगह है। तो पहला प्रणाम उस रूप में। मैं कितनी भी दूर से कर सकता हूं, ध्यान देना, इतना नजदीक से किया है, इससे भी ज्यादा दूर से कर सकता हूं। पर मेरे हृदय में गुरुदेव की फोटो हो, मेरे हृदय में
गुरुदेव के प्रति श्रद्धा हो तो मैं कहीं से भी दंडवत कर सकता हूँ, प्रणाम कर सकता हूँ और उसका लाभ इतना पहले कभी ना हुआ हो उतना लाभ ले सकता हूँ। जितना कभी भी तुमने पूजा करके भी नहीं पाया उतना पा सकते हो। मैं जब कोई अपने उदाहरण देता हूँ तो झूठ नहीं देता, बार बार मैं ट्रेन की बात कहता हूँ। इसका मतलब ये है कि रोज मैं भी इस भाव दशा में नहीं रहता, सीधा इसका अर्थ है। मैं ट्रेन में बैठा हरमंदिर साहब को नमस्कार कर रहा हूँ, मैं ट्रेन में बैठे दुर्गाना मंदिर को नमस्कार कर रहा हूँ, मैं ट्रेन में बैठे पोज वही पोज नहीं बदल रहा, आंखें बंद हैं, अंदर की आंखों में हरमंदिर साहब के बाद दुर्गाना मंदिर आया, दुर्गाना मंदिर के बाद मेरी मानस चक्षु में देवी तालाब आया, फिर मेरे मानस चक्षु में हरिद्वार, मेरे मानस चक्षु में वृंदावन, मेरे मानस चक्षु में अयोध्या आई और प्रणाम का मैं आनंद लेता रहा। बाहर से तो सिर्फ आंख बंद है, भीतर की आंखें घूम रही हैं, भीतर की आंखें जा रही हैं और मैं प्रणाम कर रहा, दर्शन कर रहा, नमस्कार कर रहा। आज भी जब मैं प्रणाम कर रहा था तो इससे ज़्यादा नज़दीकी शायद कभी हुई हो। गुरुदेव को नमस्कार किया। जैसे कई कामी आदमी अपनी काम वासना को सभा में जनता के बीच में छिपा लेता है, मन में आने पर भी वो क्रिया नहीं करता, व्यवहार नहीं करता, दबा लेता है। ऐसे गुरुदेव की अत्यंत नज़दीकी अंदर थी, लेकिन मैंने बहुत प्रदर्शित नहीं किया। आप देखें, आपने काम छिपाया, काम की पूर्ति भी की, क्रोध छिपाया, क्रोध किया भी, खुल के भी किया, छिपाया भी, सब जगह दूसरे की प्रति निंदा की भी और छिपाई भी, दूसरे के प्रति नफरत की भी, खुल के भी की और कभी कभी नफरत पर पर्दा डाला। सब कुछ कभी भी प्रदर्शित कोई नहीं कर सकता। तो मैं गुरुदेव को एक तरफ देखूं तो लगा फोटो के रूप में मेरे गुरुदेव का शरीर है, पर गुरुदेव केवल शरीर नहीं है, पर बिना उसके, बिना उस आकार के मैं उस गहरे स्मरण में नहीं जा पाया। उनके सहारे ब्रह्म का, सर्वत्र का चिंतन किया। यद्यपि समय के कारण मैंने कुछ हिस्सा नाटक का भी किया। मुझे लगता था मैं सब की तरफ उनको देखकर प्रणाम करूं। कीर्तन बहुत सुना था, गुरु मैं जग दिखलावे, मही दूजो ना भावे। मुझे दूसरा अच्छा नहीं लगे और कुछ देखने से ही मेरा पतन हो जाता है। जैसे किसी भक्त का भगवान के अतिरिक्त किसी को देखना ही पतन है। तो सदा तो नहीं रह पाते, इसलिए दूसरा मंत्र याद करो, भावाद्वैतम सदा कुर्यात्। भाव से तो सब जगह ईश्वर समझो, हृदय से प्रेम और आनंद का अनुभव करो। मैं हृदय की बात कर रहा हूं। हृदय से दूर शरीर होने पर, फोटो होने पर उस अपने आराध्य को व्यापक भी देखा कि नहीं। राम के भक्त राम को मंदिर में देखते हैं, राम के रूप में भी देखते हैं, पर कभी कभी अपने राम को सब में भी
देखते हैं या नहीं देखते, देख पाते हैं या नहीं देख पाते, 24 घंटे। या जितने बार आप मंदिर जाएंगे, यदि किसी मंदिर में हैं तो हर बार उतने ही प्रेम से नमस्कार करते हैं। जितने बार मेरे पास आते हैं उतना ही प्रेम से आते हैं। ये गुरु पूर्णिमा भी क्यों है? कल मैं गुरु नहीं था, परसों में गुरु नहीं था, नरसों में गुरु नहीं था, कल मैं गुरु नहीं रहूंगा। रहूंगा ना? ते आज क्यों? इसलिए कि रोज नहीं रह पाते तो एक दिन भी ना देखें। सब जगह नहीं देख पाते तो एक जगह भी ना देखें। सब रूपों में नहीं देख पाते तो एक रूप में भी ना देखें। और यदि एक रूप में उसे देख करके आप गदगद नहीं हुए तो सब रूपों में देख पाओगे, गदगद हो पाओगे, आनंद से भर सकोगे। यदि एक जगह भी प्रणाम में आपको गुदगुदी नहीं आती, एक जगह भी दर्शन करके मन खुश नहीं होता। और मैं अब भी बता दूं, आँखों से ज़्यादा मैं प्रभावित नहीं होता, फिर कह दूं, आँखें खोल करके उतना हृदय आनंदित नहीं होता। पर जब मैं आँख बंद करके गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ तो ज़्यादा सुख अनुभव करता हूँ। क्या आप आंखें बंद करके अपने आराध्य को, मैं गुरु को ही नहीं कहता, मैं आज आपको एक मंत्र दे रहा हूं, मंत्र दे रहा हूं, मंत्रणा दे रहा हूं। यदि आप अपने को तारना चाहते हो, इस पापी दुष्ट मन से ऊपर उठना चाहते हो, तो आपको श्रद्धा भक्ति की जरूरत है। नहीं, ज्ञान तुम्हारे पास टिकेगा नहीं, बातें चाहे कितनी करो। ज्ञान स्थिर ही होगा। जिस बुद्धि, जिस हृदय में ज्ञान को रुकना है, वहां तो श्रद्धा तक नहीं रुक पा रही, ज्ञान क्या रुकेगा? इसलिए मैं सोच रहा था कि गुरुदेव कहाँ हैं, पहले लगा सामने हैं, और जब आंख बंद की तो सामने कितनी दूरी आंखों के लिए थी। फिर ध्यान दो, दूरी हाथों के लिए, इन हाथों के लिए दूरी है, इन आंखों के लिए दूरी है। आंख बंद कर दिया तो मेरी आंखें भगवान में पहुंच गईं और भगवान मेरी आंखों में पहुंच गए। मेरे हाथ गुरुदेव की पूजा करने लगे। ये हाथ दूर बने रहे, मेरे हाथ गुरुदेव के पूजा कर लिया। इन हाथों से तो मैंने यूं कर दिया, पर जल्दबाजी में पूरी पूजा नहीं कर पाया। मेरा दिल करता यदि आप ना आए होते तो मैं बहुत देर तक पूजा करता, बिना छुए करता, बिना आंखें खोले करता, क्योंकि उस समय गुरुदेव मेरे मन में, मेरा मन गुरुदेव में होता। क्या आप नहीं कर सकते? क्या सच्ची गुरु पूजा नहीं होगी? अब मैं सचमुच अपने बचने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपके उद्धार के लिए कह रहा हूं। आपको कभी गुरु की जरूरत पड़ती है, गुरु के ध्यान की जरूरत पड़ती है, गुरु की पूजा की जरूरत पड़ती है। आज भी सचमुच गुरु की पूजा की जरूरत है क्या, कि ये भी नाटक है? और यदि सचमुच आप पूजा ही कर सकें तो बहुत कुछ उपलब्ध होगा। केवल पूजा ही कर सकें तो बहुत कुछ है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं फोटो को छूं। हाँ,
बिल्कुल यदि मैं स्थूल देह में हूं तो छूने से, बिल्कुल स्थूल देह में हूं तो देखने से, पर यदि मैं सूक्ष्म देह में हूं, सूक्ष्म देह आपके है कि नहीं, सूक्ष्म देह आपका ही देह है कि नहीं, सूक्ष्म देह का कुछ होता है कि नहीं, गति मुक्ति किस देह की होती है, स्थूल देह की होती है कि सूक्ष्म की होती है। तो आपके पास सूक्ष्म देह है, सूक्ष्म देह के लिए गुरु जहां चाहो तहां हैं, जब चाहो तब हैं। स्थूल देह से मेरे गुरुदेव की फोटो दूर है, पर मेरे सूक्ष्म देह के लिए, और जिनको आंखें बंद करने में भी दूर लगता है, वो भी इस देह जन्य संस्कार के कारण। ये देशगत दूरी चूंकि इन आंखों से देखी है, तो आंख बंद करके भी मुझे लगता है गुरुदेव वहां हैं, पर आंख बंद करते ही तुम जहां स्मरण करते हो तहां है। दूर देखते हो तो दूर हैं, नजदीक देखते हो तो नजदीक हैं, तुम उनमें समा जाते हो, वो तुम में समा जाते हैं। ये आप पर निर्भर है कितना नजदीक हो सकते हो। तो पहले स्थूल से सूक्ष्म में भगवान को लाओ, गुरु को लाओ, पूज्य को लाओ, देवी देवता को लाओ, जिस पर श्रद्धा है उसे लाओ। मैं नहीं कहता कि बाहर वाले को छोड़ दो, पर यह सच है कि बाहर से भीतर ज्यादा गहराई है। और फिर बता दूं, मैंने बाहर सूर्य रोज देखा, मुझे बहुत आनंद नहीं मिला, निंदा नहीं कर रहा, पर जब मैं ध्यान में बैठा लुधियाना में इलायची गिर मंदिर में, आंखें बंद थी, मैंने तो कल्पना भी सूर्य की नहीं की थी, प्रकाश की कल्पना भी नहीं की। आंखें बंद की, 2-3 प्राणायाम किए, प्रकाश प्रकट हो गए। अब रोज प्रकाश देखा है, आज ध्यान में देखा, ध्यान में ज्यादा आनंद मिला। रोज गुरु को देखा, कभी ध्यान में देखा। रोज मंदिर गए, कभी ध्यान में भी मंदिर आया। जिसके ध्यान में नहीं आया वो कभी पहुंच ही नहीं सकता। ये गांठ बांध लीजिए। तभी मैंने पहले कहा, मैं मंत्र दे रहा हूं, मैं आज मंत्रणा दे रहा हूं, आपको सुझाव दे रहा हूं। यदि आप एकांत में बैठ करके भी कभी गुरु की, राम की, कृष्ण की, देवी देवता की समीपता का सुख ही नहीं जानते हो, तो कैसे मैं कहूं आप श्रद्धावान हैं, आप भक्त हैं। जिस हृदय को धन्य करना है, उस हृदय में तो गुरु को जगह ही नहीं मिली, भगवान को जगह ही नहीं मिली, मंत्र को जगह नहीं मिली। कभी आप अपने हृदय में बैठकर आंख बंद कर पूजा करो, दर्शन करो, सर झुकाओ, या पहले आंखों से ही मंदिर जाओ, पर सिर्फ आंखें नहीं, आपका हृदय भी भगवान को देख रहा हो। हाथ ही नहीं, आपका हृदय भी भगवान के लिए जुड़ा हो, हाथ जुड़े हों, हाथ के साथ आपका दिल। हाथ ही पैर नहीं छुए, आपका हृदय छुए, और धीरे धीरे इतना छुओ कि हाथ ना भी रहें, ये हाथ बाहरी खो जाए, देह बाहरी खो जाए, पर तुम भगवान के चरणों में झुके हो, भगवान के चरणों का आनंद ले रहे हो। इसलिए स्थूल पूजा से सूक्ष्म पूजा श्रेष्ठ है कल्याण के लिए। फिर मैं एक उदाहरण इसके विपरीत भी दे दूं। आप मन से अखंड परम धाम को दान दे दो 1 लाख, मन से, कितने कमरे बनेंगे?
और ऐसे 10 रुपया दे दो तो कमरा तो नहीं बनेगा पर एक ईंट तो लग जाएगी। बाहरी जगत में बाहर की वस्तु का महत्व है, फिर ध्यान दो, पर तरने के लिए बाहरी वस्तु का कोई महत्व नहीं है। महत्व है आपके हृदय का। क्या सचमुच देना चाहा? नहीं दे पाए छोड़ो, सचमुच देना चाहा, दे करके हृदय पुलकित हुआ, दे करके। दे दिया, नाम हुआ, दे दिया, लोगों ने देखा, दे दिया, पर्चे में आ गया, लेकिन दे दिया, तुम्हारा हृदय कितना तृप्त हुआ? यदि हृदय ही तृप्त नहीं हुआ तो हुआ क्या? जो श्लोक कई बार मैं बोल चुका हूं, फिर आज स्मरण में आया तो बोले देता हूं। अश्रद्धया अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत। बिना श्रद्धा के, अश्रद्धया बिना श्रद्धा के, एक रिवाज है, अश्रद्धया हुतम स्वाहा, दत्तम दान दिया, तपस्तप्तम कष्ट उठाया, तप किया, ठंडी में बैठे, गर्मी में बैठे, नंगे बैठे, तीर्थ यात्रा की, काफी शरीर के छाले पड़ गए, टांगें घिस गईं, और उसमें भी किया पर हृदय तृप्त नहीं हुआ। लगे हैं लेकिन उसमें दृष्टि क्या है कि हम चित्रकूट की लेटे लेटे परिक्रमा करेंगे। क्यों करोगे? कोई काम करने के लिए संकल्प किया है। यदि भगवान कह दें कि तेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, ये लड़का नहीं होगा, या तू मुकदमा नहीं जीतेगा, या तेरा ये रोग ठीक नहीं होगा, या तेरा ये काम नहीं बनेगा, तुझे प्रेम और आनंद के लिए करना है तो कर, तो या तो वो करेगा नहीं, और या अब करेगा तो आनंद है इसलिए कर रहा है, उसकी नजर फल पर नहीं है। हमारी नजर फल पर रहती है। चाहे मान चाह रहे हैं, चाहे पुत्र चाह रहे हैं, किसी भी कर्म के पीछे क्या है, क्यों कर रहे हो? क्या प्रेम है? क्या करना ही अच्छा लगता है? जब मुझे पूजा अच्छी लगती है तो अच्छी लगती है, बस पूजा अच्छी लगे, फल नहीं। ध्यान अच्छा लगे, कोई परिणाम नहीं। आरती अच्छी लगे, प्रणाम अच्छा लगे, और उस प्रणाम को जब चाहो तब करो और आनंदित हो जाओ। मान लो प्रणाम के बाद गुरुजी ना देखें तो अच्छा, गुरुजी ना देखें तो तुम्हें कुछ ना मिलेगा, कि तुम हृदय से ना करो तो कुछ ना मिलेगा। मेरे देखने पर तुम्हारा प्रणाम निर्भर है क्या? इस गहराई से उपासना करो। उपासना के बाद ज्ञान, कर्म भक्ति पूर्वक, कर्म भाव पूर्वक, कर्म ध्यान पूर्वक करो तो उपासना में कर्म बदल जाएगा, कर्म पूजा बन जाएगा, कर्म प्रार्थना बन जाएगा, कर्म भक्ति बन जाएगा। और भक्ति माने मुझे
उस प्रेम भक्ति श्रद्धा का सुख अनुभव होने लगेगा और अपने आप आपके बुरे काम छूटने लग जाए। क्योंकि सभी बुरे कर्मों का जन्म, निंदा का जन्म, आत्म प्रशंसा का जन्म, ये सब अधूरेपन से होता है, सुख के लिए होता है। यदि सुख मुझे प्रभु के सुमिरन से मिले तो मैं मुक्त अपने आप हो जाऊं। तो पहले मैंने गुरुदेव को सामने देखा, नहीं देखता तो यहां क्यों आता। फिर आंख बंद की, फिर मैंने गुरुदेव को भाव में देखा, भाव में। अभी भाव में भी एक देखा, लेकिन अभी भी व्यापक नहीं देखा। फिर गुरुदेव को मैंने व्यापक देखा। सदा रहने की न रहने की बात छोड़ दो, हम तो 1 मिनट की बात कहते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट भी जो किसी भाव का, श्रद्धा का, भक्ति का, क्रिया का, पूजा का, पाठ का आनंद अनुभव करता है, वह व्यक्ति अपने आप भाव दशा में धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बशर्ते वो केवल कल्पना ना हो। अंत में अपने इष्ट को, भगवान को पहले कहीं देखना, फिर हृदय में याद करना, फिर उसे सर्वत्र देखना। भगवान जब कहते हैं जो मुझे शब में देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र। अच्छा, भगवान से नहीं समझ पाओ, चूंकि कई लोग भगवान से समझेंगे, कई गुरु से समझ पाएंगे। दोनों बातें कहूं। भगवान कहते हैं जो मुझे सब जगह देखता है। तुम्हारे मनों में प्रश्न उठेगा, अर्जुन के भी उठा होगा कि नहीं, कि मैं तो सर्वत्र देखना चाहता हूं आपको, पर कई जगह क्या करूं, वो ऐसा व्यवहार करते हैं कि वहां मैं आपको नहीं देख पाता। बात है ना, प्रैक्टिकल की बात है। तो भगवान कहेंगे, या भगवान की जगह मैं कह देता हूं कि प्रैक्टिकल जब हाथ जोड़ना हो, पैर छूना हो, उन्हें देना हो तो न देना, पर तुम्हारी सौगंध है, तुम्हें भगवान की सौगंध है, क्या तुम भाव में उसमें भगवान देख पाए? क्रिया में नहीं। क्रिया की बात कहूंगा तो तुम बहाना करोगे कि हम चोर को कैसे झुकें, हम इस बदमाश को, अत्याचारी को कैसे आदर करें। अत्याचारी के पीछे भगवान बैठा नहीं है, तो ऊपर से करोगे तो अत्याचारी को प्रणाम मिल जाएगा, उसको महत्व मिल जाएगा, तो खुल के मत करो। तुम एकांत बैठे उस अत्याचारी में भी भगवान देख करके अपने हृदय की जलन कम कर सकते हो कि? क्या ये कर लेते हो? झूठ नहीं बोलना, आज गुरु पूजा है। क्या एकांत में उसके सामने मत जाओ, उसके पैर मत छुओ, उसको दान मत दो, पर एकांत में भी किसी की याद आकर उससे जलने लगे या खुश होने लगे। यदि तुम्हें सबकी याद, जैसे प्रभु तेरी याद परम सुखदाई, प्रभु तेरी याद बड़ी सुखदाई है, तो पहले तो प्रभु की याद सुखदाई हो, फिर उस प्रभु को सब में देखकर ध्यान में, भजन में, पूजा में, पाठ में, एकांत में या खाट में पड़े पड़े स्मरण में किसी का स्मरण आया तो जलने लगे, या आपका हृदय रस में भर गया।
उसमें आपने उसका स्मरण किया या उसमें रहने वाले गुरु का, भगवान का स्मरण किया? दोनों रहते हैं कि नहीं, ये तुमसे पूछूंगा मैं। जहां संसार रहता है वहां भगवान रहता है कि नहीं रहता? रहता है। समम सर्वेषु भूतेषु, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। घुमा फिरा कर नाशी में अविनाशी, जहां नाशी रहता है वहां अविनाशी दिखता नहीं या रहता नहीं? बोलो। या दुष्ट में, रावण में राम रहता नहीं या दिखता नहीं? रहता नहीं। सब जगह लकड़ी में आग दिखती नहीं या होती नहीं? तो जहां दिखती है उससे शुरुआत करो। तो आंखों से तो वहां देखो जहां दिखती है, ठीक है? आंखों से पहले वहां देखो जहां आग दिखती है, उसके पास बैठो, उसके पास सदैव बैठो जहां आग दिखती है। और जहां नहीं दिखती है ना, वहां आंख बंद करके उस आग का दर्शन करो, क्योंकि वहां दुष्ट दिखता है, वहां बदमाश दिखता है, लोभी लालची दिखता है, छल कपट दंभ वाला सामने दिखता है। तो यदि मन से और आंखों से ऐसे देखोगे तो बुरा दिखेगा, और आंख बंद करके जरा भगवान क्या चीज है फिर उसका ख्याल करके देखो तो उसमें भी मिलेगा कि नहीं? और यदि उसमें मिल जाए तो ज्यादा तुम कौन देख रहे हो? ध्यान में उसे ज्यादा देख रहे हो भगवान को, या उसे देख रहे हो जिसको तुमने पहले अपने मन और इंद्रियों से देखा था? जो पहले व्यवहार से उसको देखा था कि ये बदमाश है, वो एकांत में बैठे वो ज्यादा देख रहे हो, या भजन के समय उसे ज्यादा देख रहे हो जिसके देखने के लिए भजन में बैठे थे? क्या इस तरह से कभी ध्यान किया है? क्या इस तरह से कभी भजन किया है? एक दिन भी तुमने अपने को एकांत में, अरे प्रैक्टिकल भगवान मत समझो, छोड़ दो प्रैक्टिकल की बात, क्या भावना में भी तुमने सर्वत्र भगवान देखा है? एक बार भी बताओ। मैंने हजारों बार देखा है, दिखता नहीं। एक दो बार नहीं, मैं अधिकतर ध्यान में यही देखता हूं, इसीलिए मैं थोड़ा ठीक रह पाता हूं। पर मुझे अभी बुराई दिखनी बंद नहीं हुई, कमियां दिखनी बंद नहीं हुई। मेरे आंखें हैं, मेरे मन है, मेरे दिमाग है, वो पहले वही देख लेता है। पर भगवान ने कहा नाशी में अविनाशी देखो, दुष्ट में भी संत देखो, चोर में भी संत देखो, हाँ औरों में भी अपने को देखो। तुम उसमें तो नहीं हो ना, तुम इसी भर में हो। यदि इसी भर में हो, इसी भर में, यही भर हो तो महामूर्ख, यही भर हो तो महामूर्ख। यदि केवल इसमें हो तो भी अहंकार हो, क्योंकि मैं यहाँ हूं ये अहंकार है, और मैं सब जगह हूं ये निरंकार है, ये परमात्मा है। तुम केवल यहाँ हो तो चाहे कुछ कहो, अहंकार हो, अज्ञानी हो, जीव हो। और यदि तुम सर्वत्र हो, क्योंकि यहाँ भी हो, सर्वत्र हो तो ब्रह्म हो। चाहे अपने को देख लो, आसान कोई नहीं है। और ध्यान के समय, अच्छा जब तुम चिंता करते हो मर जाएंगे, तब एकांत में करते हो कि वहां मारने वाला कोई बैठा है? एकांत में कोई है ही नहीं, ना सांप है, ना कोई कार है, एकांत में बैठे एक्सीडेंट,
एकांत में बैठे सांप काट रहा है, एकांत में बैठे दुष्ट ख्याल में आ रहे हैं, भगवान नहीं ख्याल में आ रहा, तो भगवान की ओर से कमी है, वो छोड़ के चले गए हैं कि मुझे ही उसका ध्यान नहीं है, मुझे ही उसकी जरूरत नहीं है। तो यदि प्रैक्टिकल करना है तो गुरु के पास, मंदिर के पास प्रैक्टिकल भगवान देखो, प्रैक्टिकल दंडवत करो, प्रैक्टिकल नमस्कार करो, प्रैक्टिकल पूजा करो, फिर वहीं थोड़ी देर आंख बंद करके भगवान को नमस्कार करो, पूजा करो, अर्चना करो। फिर इसके बाद ध्यान में बैठ के सब में गुरु को देखो, भगवान को देखो, राम को देखो, शिव को देखो, कृष्ण को देखो, देवी को देखो। जब आंख खोलकर बाहर जाना तब छुट्टी, अभी छुट्टी। ऐसा मत समझो कि अभी 24 घंटे देखो, और 24 घंटे न देख पाओ तो बहुत बुरा मत मानना। ये खुशी मनाना कि 1 मिनट भी मैंने इतनी देर भगवान के सिवा कुछ नहीं देखा। 1 मिनट की बड़ी कीमत है। एक सिंपल आपको मिला, तो अब आप दुविधा में न रहो। जितना कर्तव्य है आपका गुरु पूर्णिमा का, उतना ही यदि हमने कोई वादे किए हैं, नियम बनाए हैं, तो उनकी पूर्ति का भी हमारा दायित्व है। इसलिए आप निसंकोच जाइए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमको मुक्त पुरुष मानता हूँ। आज ड्यूटी के लिए तुम्हें छूट देता हूँ कि जाओ, लेकिन आग्रह अब भी है कि आप लोभ से, निर्वाह के लिए तो पैसा चाहिए, निर्वाह के लिए रोटी चाहिए, पर छोटे छोटे लाभ में मन बंधा रहे, ये अच्छा नहीं है। ये इसी निमित्त से आप समझ लें, धन कमाना पड़ेगा तुम्हें, कर्तव्य है, आवश्यक है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। यदि तुम ये समझते हो कि इसके बिना काम चलेगा तो बेवकूफ़ हो। मैं खुलेआम बोलता हूँ, बेवकूफ़ हो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। साधु का यदि चलता रहा है, पैसा नहीं छूते थे तो समाज उनको देता था। ये लोभ नहीं है, लोभ है तुम्हारे अंदर, लोभ का त्याग करो। लोभ के त्याग को तो मैं कहूँगा ही। इसी तरह बाहर का द्वैत है, बाहर का द्वैत मरने तक रहेगा, पर ध्यान में द्वैत नहीं आना चाहिए, भाव में द्वैत नहीं आना चाहिए। भावाद्वैतम सदा कुर्यात्, भाव में अद्वैत का चिंतन करके अपने अंदर के राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, भय को मार डालो। क्योंकि जब तुम्हारा मन बाहरी द्वैत में, ध्यान में रहता है, तभी द्वेष, काम, क्रोध, भय, चिंता आती है। यदि मन में आप अद्वैत रहेंगे तो व्यवहार के समय जैसा हो, बाहर की बात है, उसमें यदि बहुते कोई बाहर का दुष्ट है तो आपके मन में प्रतिक्रिया होगी, और उस समय ना हो तो आप बुद्ध हो, उस समय ना हो तो आप सुखदेव हो, उस समय ना हो तो आप जड़ भरत हो। पर अभी हम जड़ भरत नहीं हैं, अभी हम बुद्ध नहीं हैं, अभी हम सुखदेव नहीं हैं, अभी हम वामदेव नहीं हैं, अभी हम उस श्रेणी के नहीं हैं। इसलिए व्यवहार में छूट है। जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ के लिए अणुव्रत होता है और साधु के लिए महाव्रत होता है। तो अभी हम आज तो साधु को भी अणुव्रत ही कहेंगे, अणुव्रत। और महाव्रत नहीं कर सकते तो अणुव्रत करो। और ध्यान के समय द्वैत देखना ये पतन है। ध्यान के समय द्वैत, भगवान के अलावा, अब भगवान देखना भी द्वैत है। मैं भगवान की याद कर रहा हूं, द्वैत है। यदि मैं भगवान हूं, यहां तक मैं भगवान हूं, ये सोचना भी द्वैत है। भगवान ही भगवान है, ये कौन सोचेगा? मैं।
लेकिन ये सोचना द्वैत के हानि से बचाएगा। इसी ते मेरे सिवा मैं ही ब्रह्म हूं, इसमें वृत्ति का, बुद्धि का अवलंबन है। मैं हूं सर्वत्र। कहाँ से सोच रहे हो? कहाँ बैठकर? इस अंतःकरण, यहां से। जैसे घड़ा ये सोचे मैं मिट्टी हूं, इस उपाधि से सोच रहा है। उपाधि सीमित है, चिंतन असीम है। ऐसे इस मन से मैं ब्रह्म हूं सोचूं, ये एक मार्ग है। ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं, ऐसा सोचना। परमात्मा ही। जब मैं कहूँगा सिया राम, मैंने गुरुदेव का ख्याल किया तो द्वैत था। मैंने गुरुदेव का स्मरण किया, उससे बहुत अच्छा लगा। ये चिंतन है, क्रम है। कई बार हम एकदम हमारे जहाज है ही नहीं, हम चिड़िया और पंख भी नहीं, कल्पना में उड़ गए। तो शरीर का त्याग करके और अंतःकरण के पुराने संस्कारों का त्याग करके कुछ देर परमात्मा का सर्वत्र चिंतन करो। यदि जानते हो तो, जैसा भी भगवान जानते हो, और यदि आप चैतन्य से परिचित हो तो अपने मैं को, जो अहंकार से युक्त है, इस अहंकार के हिस्से का बाध करके अपने चैतन्य तत्व को दृष्टा दृश्य दर्शन से रहित, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय से रहित, और मैं तू यह वह की कल्पना से रहित अपने चिन्मात्र तत्व का चिंतन करो। ये चिंतन करना है। जब सुन लो ना, समझ लो, तो समझ के अनुसार चिंतन करो। जैसे अभी आप समझते हो कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये साधु है, तो साधु के प्रति हाथ जोड़ते हो और आम लोगों के प्रति प्यार करते हो, नमस्कार नहीं करते। मैं भी ऐसे ही, मैं भी संतों को पैर छू लेता हूँ या छूता रहा हूँ, गृहस्थ के नहीं छूता रहा अभी भी। और संत आते हैं तो उनके हाथ जोड़ता हूँ, कभी कभी अपने चेलों के भी जोड़ लेता हूँ जल्दबाजी में, क्योंकि आदत मेरी जोड़ने की है। तो कभी कभी नहीं देखा कौन खड़ा है तो ऐसे कर लिया। हाँ? अब ये द्वैत भी है और अद्वैत भी है। द्वैत ये है कि चेलों को मैं जोड़ सकता हूँ, पर लगता है कि अच्छा नहीं लगेगा, इसको भी कोई नाटक समझेगा। मेरे से पूज्य वामदेव जी ने पूछा कि आप तो सबको हाथ जोड़ लेते हो, गृहस्थ आता है तो ऐसे कर लेते हो, ऐसे कर लेते हो। मैंने कहा क्या करूं स्वामी, मेरी आदत पड़ गई है, सचमुच आदत पड़ गई। और सामने वाला नमस्ते कहे, अब मैं सावधान होने लगा, क्या करूं। सामने वाला नमस्ते करे तो नमस्ते कर देता हूँ, सामने वाला शिवोहम कहे तो शिवोहम कह देता हूँ, सामने वाला श्री राम जय राम कहे, राधे राधे कहे तो राधे राधे कह देता हूँ। अब एक जगह दिक्कत आती है, सामने वाला कहता है स्वामी जी महाराज प्रणाम, तब मैं सोचता हूँ आशीर्वाद दूं कि प्रणाम करूं। ये सचमुच, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा। अब फोन में आया और कहता है स्वामी जी महाराज नमस्कार, तो कभी कभी फिर मैं कह देता हूँ मुझे बड़ी शर्म लगती है कि मैं बार बार वो नमस्कार कहे मैं आशीर्वाद दूं। ये भी एक नियम तो है कि नमस्कार करने वाले को आशीर्वाद दो, पर मुझे गड़बड़ लगता है तभी कह देता हूँ नमस्कार, और कभी कभी कह देता हूँ आशीर्वाद। हम अब जो उस समय समझ आता है कह देता हूँ, पर ये दिमाग अभी काम करता रहता है। तो ये बुद्धि का द्वैत है। तो एक तो संस्कार से, जैसे कि भाई गृहस्थ को हमें नमस्कार नहीं करना चाहिए, इस धर्म दृष्टि से हम नमस्कार नहीं करते। और आप ब्रह्मज्ञानी हैं तो भी धर्म दृष्टि से मैं आपका गुरु हूं या ये संत हैं तो आपको इनको नमस्कार करना चाहिए।
मेरे कोई नहीं, संतों को नमस्कार करना चाहिए। अब जैसे मैं किसी भक्त को जब वो नमस्कार करता है तो नमस्कार करता हूं, तो धर्म के तो विपरीत है, धर्म के विपरीत है। पर धर्म के विपरीत दो हो सकते हैं, मुझे नमस्कार करना चाहिए ना करूं तो धर्म के विपरीत भी है और अकल्याणकारी भी है, अकल्याणकारी भी है। पर धर्म के विपरीत शिष्य को नमस्कार करना भी धर्म के विपरीत है, पर मेरे कल्याण के लिए विपरीत नहीं है, अध्यात्म के विपरीत नहीं है। यदि शिष्य को भी मैंने नमस्कार कर लिया तो मेरा क्या गीसा, तो अच्छा ही है मेरे लिए कि मैं वहां पर भी प्रेम कर सकता हूं, श्रद्धा कर सकता हूं। यदि दुष्ट को भी मैं ऐसे छू लूं तो क्या हो जाएगा? यदि जिनको अस्पर्श कहते थे, शूद्र कहते थे, उनके भी मैं पैर छू लूं और संकोच नहीं, दिल से छू लूं, तो इससे ऊंची तो कोई बात नहीं हो सकती। धर्म के विपरीत हो सकती है ये बात, पर हाँ, कल्याण के लिए बुरी नहीं हो सकती। इसी तरह यदि हम दुष्ट का सम्मान करें तो राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि दुष्ट को सम्मान करोगे उससे उसको प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन यदि दुष्ट को भी मैं दुष्ट नहीं समझता और उसके लिए भी मेरे हृदय में जगह है, तो मैं तो बड़ा ऊंचा हूं, मेरे को क्या हानि है? इसलिए ये हर चीज क्यों करनी, क्यों नहीं करनी और क्यों आप नहीं करते, इसीलिए आप अभी उस शांति को नहीं प्राप्त करते। इसलिए आपसे हमारा ये आग्रह है कि इस गुरु पूजा के दिन कोई एक बात ऐसी, अपने आराध्य का रोज दर्शन करो, मेरा करो नहीं कह रहा, अपने आराध्य का रोज दर्शन करो और थोड़ी देर हृदय से बैठकर सिर रखकर दंडवत सचमुच करो और थोड़ी देर उस आनंद का अनुभव करो। उस अहंकार को पिघल जाने दो, उस द्वैत को गल जाने दो, क्योंकि श्रद्धात्मक द्वैत कल्याणकारी है और ईर्षात्मक द्वैत ये हमारे हृदय को बिगाड़ता है। इसलिए भक्ति का जो द्वैत है तो द्वैत, पर भक्ति का द्वैत तुम्हारे हृदय को अच्छा बनाएगा और कल अद्वैत को पा जाओगे। पर ये द्वैत ईर्षा वाला, निंदा वाला, चुगली वाला, ये द्वैत तुम्हारे मन को खराब करेगा और कल्याण में भी, शांति में भी बाधा डालेगा। मर जाने के बाद चाहे मुक्त हो भी जाओ, देखो मैं, लेकिन जिंदा जिंदा तुम्हें तरने का आनंद नहीं मिलेगा, मुक्ति का सुख तुम्हें जीते नहीं मिलेगा। जीवन मुक्ति का सुख उन्हीं को मिलेगा, जीते जी परम आनंद उन्हीं को मिलेगा जिनका अंतःकरण राग द्वेष ईर्षा से रहित है। व्यवहारिक रूप में अच्छे बुरे लोग हैं। एक बार अभी मैं एक सरदार जी का प्रवचन टीवी में सुन रहा था, अभी विदेश में, तो वो यही बोल रहे थे, चोर जो है, साधु और चोर को एक ही समझना चाहिए। तब दिमाग तो है ही, अब एक ही समझना शायद वो भी ना समझ पाए जो कथा करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि व्यवहार में तो कुछ न कुछ चोर साधु में फर्क है, पर मुझे चिंतन में ज़्यादा इनको जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मेरा कल्याण अकल्याण मेरी मन बुद्धि पर निर्भर है। बाहर के लोग मुझे कल्याण से रोक नहीं सकते, पर भीतर का राग द्वेष मुझे मुक्ति से रोक सकता है। इसलिए सभी धर्मों में राग द्वेष, अभिनिवेश, अहंकार, अस्मिता और अविद्या, आत्मा का अज्ञान, अस्मिता, अहंकार और उससे राग द्वेष और मेरा है ये मानकर जो हम दुखी रहते हैं, इनसे छूटने का उपाय अध्यात्म है। अब ये कई बात जो कल कही थी कह के बंद करता हूँ। प्रणाम, आनंद जितना आप लेना है बैठे बैठे लो। यहाँ तो सिर्फ फोटो मैं देख लूँ, तुम देख लो और आपको संतुष्टि हो जाए, इसलिए ये मैंने जानबूझ के निर्णय बदल लिया कि तुम्हें लगेगा हम हरिद्वार आए और रोज तो पैर छू लेते थे,
रोज तो हम दर्शन करते थे, हाथ से प्रसाद लेते थे और गुरु पूर्णिमा को वंचित रह गए। तो आपका पर्व का दिन ऐसा लगे तो इसलिए मैंने दिया कि पूजा वहाँ कर लो, टाइम ज़्यादा लगता है, वहाँ आराम से करते रहिए। यहाँ मेरे को लगेगा हटती क्यों नहीं, हटता क्यों नहीं, वहाँ आराम से करते रहो। यहाँ आओ और लेके प्रसाद जाते जाओ। मैं बहुत हृदय से आपको आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद।